नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चरीवाला और मैं स्वागत करता हूं आपका साइंस की अद्भुत दुनिया में। नीट एग्जामिनेशन 2026 पास आ चुका है। आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना होगा, ठीक है। नीट में इसका बहुत ही ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज रहता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाने की कोशिश करूंगा आज। ये स्पेसिमेन जो आप देख रहे हैं, ये है एक स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं तिल्ली। अगर हम लोग इसके मोटा माटी मेजरमेंट्स की बात करें तो ये मेरे कैम्बलिन का 30 सेंटीमीटर का स्केल है और इसका मेजरमेंट एनसीईआरटी लिखती है 12 सेंटीमीटर, जो कि एग्जैक्ट है 12 सेंटीमीटर। और इसका वेट लिखती है 100 टू 200 ग्राम, जो कि अलग अलग होता है आपकी ऑल ओवर बॉडी के हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है कि आप एडल्ट हैं या आप का वेट कितना है। अगर इसके जो है आगे बात करते हैं तो ये इसका मेन फंक्शन है आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम को ये जो है अप टू मार्क रखता है। और स्प्लीन जो है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। और जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्प्लीनिक कैप्सूल है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पहले जो होता है, जब हम लोग फीटल स्टेज में रहते हैं तो हमारी बॉडी में आरबीसीज, हेमियोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स को बनाने का काम स्प्लीन करता है हमारे फीटल एज में। उसके बाद इसका ये रोल जो है बोन मैरोस टेक ओवर कर लेते हैं। जब हम लोग आफ्टर बर्थ की बात कर रहा हूँ, जब बच्चा आफ्टर बर्थ हो जाता है, तब जो है ये रोल उसका आपका बोन मैरो टेक ओवर कर लेता है स्प्लीन से। और जब तक हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, फीटल स्टेज में रहते हैं, जब तक जो है आपका रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल प्लस प्लेटलेट्स बनाने का जो भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, जो इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम को रोल प्ले करता है बनाने में, वो जब तक स्प्लीन करता है। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। स्प्लीन की लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। और ये जो आपने ये मैं लिगामेंट की मैं बात कर रहा था, ये लिगामेंट जो आप देख रहे हैं, यही इसको होल्ड करके रखता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और स्प्लीन की लोकेशन 9 टू 11th रिब होती है। मैं मार्क करता चलूँगा, 9th टू 11th रिब के पास ये होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में। सरफेस इसकी ओवल है, अगर आप देख पा रहे होंगे कॉन्वेक्स शेप है। ये उठा हुआ है, यहाँ से बैठा हुआ है, तो ये ओवल शेप है, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स में ऑप्टिक रेस चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, कॉन्केव लेंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसका शेप जो होता है वो ऐसे उठा सा होता है, दोनों तरफ से ऐसा शेप होता है। तो ये कॉन्वेक्स की तरह इसका शेप उठा हुआ है। और जो है अगर मैं इसके विस्क्रल सरफेस की बात करता हूँ तो विस्क्रल पार्ट में, इसके ये वाले पार्ट में जो है ये कनेक्ट रहता है किसके, स्टोमक से, लेफ्ट किडनी से, कोलन से और पैनक्रियास की टेल से, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी में थोड़ा सा श्रिंकनेस आ गई है क्योंकि ये सबमर्ज था एक प्रिजर्वेटिव में, और इससे थोड़ा सा ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ जाता है। तो स्प्लीन कवर रहता है स्प्लीनिक कैप्सूल से। ये आप कैप्सूल इसकी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसकी जो है एक लेयर रहती है जो स्प्लीन को कवर करके रखती है। स्प्लीनिक कैप्सूल जिसे कहते हैं, फाइब्रस होती है। और इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज की मैंने बात की कि 6th गेस्टेशनल वीक में मेसोडर्म जो होता है वो कंडेंस हो जाता है मेसोगैस्ट्रियम से, जिससे कि इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की, तो इसके अंदर वाइट पल्प और रेड पल्प होता है। मैं आपको इसको डाइसेक्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख पाएंगे, मैं इसको अगर यहाँ से एक छोटा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पीछे कुछ और दिखाना है। और स्प्लीन जो है पूरी ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है बच्चों जो स्पॉन्जी है। ये लाइन भी आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, प्योर स्पॉन्जी है। इसमें जो है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये डिस्ट्रक्शन कर देता है ओल्ड आरबीसीज का, ठीक है। और जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं, वो इम्यून, उनका फंक्शन होता है इम्यून को मेंटेन करना। अगर आप इसके, मैं पीछे आपको एक इसका हाइलम दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये कितना भी पुराना हो जाए, इसमें हमेशा ये देख पा रहे होंगे ये ब्लीडिंग है। क्यों?
क्योंकि ये फॉर्मेशन कर रहा है रेड ब्लड सेल का। इसमें 85% रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है और सिर्फ 15% या 10% कह लीजिए वाइट ब्लड सेल का और 5% प्लेटलेट्स का। ये रिजर्वियर है, इसीलिए ये कितना भी सबमर्ज रहे किसी भी प्रिजर्वेटिव में, इसमें आप जब भी इसको डाइसेक्ट करेंगे तो इसमें से फ्लूइड निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा पाऊँ अगर, जो कि थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि जूम कर पाएँ अगर कैमरा पर्सन हमारे, तो ये हाइलम है इसका, और यहाँ से एंट्री होती है हमारे इस पॉइंट से एंट्री हो जाती है स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि पार्ट है सीलियक ट्रंक की, स्प्लीनिक वीन जो जॉइन करती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन को और बनाती है पोर्टल वीन, और लिम्फेटिक ड्रेनेज जिसे सीलियक नोड्स कहते हैं, और इसमें एक और ज़रूरी नर्व जाती है जो कि वो सिंपैथिक जिसे कंट्रोल करता है, सीलियक प्लेक्सस। ठीक है, इसके फंक्शन की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। फंक्शन में ऐसा है कि अब मुझे इसको डाइसेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अंदर से आपको स्पॉन्जी नेचर इसका दिखाना चाहता था। इसका स्पॉन्जी नेचर ऐसा है बच्चों कि ये देखिए, ये इसका स्पॉन्जी नेचर देखिए आप, इसको मतलब देख रहे हैं, इसको प्रेस करने पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर माइक्रोस्कोपिकली आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, वाइट ब्लड सेल के और रेड ब्लड सेल के। अगर मैं इसके बात करूं फंक्शंस की, तो इसका पहला फंक्शन होता है इम्यून फंक्शन, जिसमें ये प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज़, और ये फिल्टर करता है पैथोजेंस को। ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन में इसका काम होता है, जिसमें ये रिमूव कर देता है ओल्ड ब्लड सेल्स को, और जो है प्लेटलेट्स को स्टोरेज करता है, ये प्लेटलेट्स का और आरबीसीज का। ये इसका 3 फंक्शन। चौथा फंक्शन है इसका हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस जो होता है इसमें 5 to 6 मंथ एट इंट्रा यूटेराइन वॉल में ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इसका, फॉर्मिंग न्यू ब्लड सेल्स फ्रॉम मल्टीपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। और फिर आरबीसी यूज्ड होती है इसमें। आरबीसी का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आरबीसी यूज़ होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा हो। डब्ल्यूबीसी यूज़ होती हैं इम्यूनिटी के लिए, और प्लेटलेट्स यूज़ होते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए। फीटस स्टेज हम लोग इसकी डिस्क्राइब कर ही चुके हैं। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज की अगर बात कर लेते हैं, हेमाटोपोइसिस टेक प्लेस करता है इन द योक सैक एंड इन द लीवर। अच्छा, लीवर जो है ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है हमारे जो है फीटल स्टेज में, और आयरन रिसाइकलिंग का काम भी ये करता है। इट रिसाइकल्स आयरन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड आरबीसी सेल्स विच इज देन यूज्ड इन other functions of the body. In fetal development, spleen is also responsible for hemoglobin synthesis and hematopoiesis, though these functions shift to the bone marrow after birth. अगर पोस्ट एनल की मैं बात करता हूँ लाइफ में, पोस्ट एनल लाइफ के पीरियड में स्पॉन्जी टिश्यू जो होता है इनसाइड द बोन, स्पेसिफिकली इन द रिब्स, वर्टिब्रल स्टर्नम एंड द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स बिकम मेन साइट ऑफ द हेमाटोपोइसिस। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि ये जो आपका प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस कहाँ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिब्रल स्टर्नम रिब्स में ये होता है। फीटल स्टेज में लीवर एंड स्प्लीन आर द मेजर साइट्स ऑफ द हेमाटोपोइसिस, और एक और जगह होती है थाइमस। ये एक अनदर साइट है फॉर हेमाटोपोइसिस, स्पेशली फॉर इम्यून सेल्स एज अ पार्ट ऑफ हेमाटोपोइटिक सिस्टम। ये मैच्योर करता है टी सेल्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल में। ठीक है, अच्छा, इरेथ्रोपोसिस जो है प्रोसेस है फॉर्मिंग ऑफ आरबीसीज इन द बोन मैरो, वाइल हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से ये कहानी शुरू होती है, जो कि मास्टर सेल्स हैं दैट कैन जनरेट ऑल टाइप ऑफ ब्लड एंड इम्यून सेल थ्रू द हेरार्कियल प्रोसेस, आप ऐसा कह सकते हैं। जो HSCS है ये गिव राइज करता है, जन्म देता है स्पेशलाइज सेल को, जिसे कहते हैं मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर, जिसे MPPS भी आपकी किताबों में लिखा रहता है, विच देन डिफ्रेंशिएट इनटू ऑल द डिफरेंट मैच्योर ब्लड सेल्स टाइप। ठीक है, स्प्लीन जो है इज़ अ हेमाटोपोइटिक ऑर्गन, इसको आप इसकी कैटेगरी में बता रहा हूँ, ये हेमाटोपोइटिक ऑर्गन भी है, और ये जो है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। ये आपका जो है, मैं अगर एक और कट यहाँ पे लगाना चाहूँ आपको दिखाने के लिए, इसकी जो मैं कैविटी को हटाना, वो सरफेस को, ऊपरी वाले कैप्सूल को हटाने के लिए, तो आप ये देख पा रहे होंगे। हालांकि इसमें इंटरनली कुछ दिखाने जैसा नहीं है, क्योंकि कंप्लीट स्प्लीन सिर्फ रेड ब्लड सेल 75% इसमें यही भरा हुआ है, तो आपको सिर्फ एक रेड से, डार्क रेड से स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आप, और ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहे होंगे, पर बताना ज़रूरी था प्रैक्टिकली। तो स्प्लीन मेन साइट क्यों है आपके हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए, वो आप समझ ही चुके होंगे।
ठीक है। और ड्यूरिंग फीटल स्टेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। लीवर जो है मेन साइट होता है फीटल स्टेज में ब्लड फॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस, और स्प्लीन जो होता है पीकिंग इन इट्स कंट्रीब्यूशन अराउंड 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। और अगर इसके बात करें तो थाइमस भी एक रोल प्ले करता है, पर ये वीडियो स्क्रीन पे है तो थाइमस इसमें नहीं डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर जो मैं स्प्लीन के बारे में आपको समझाना चाहता था कि कैसे जो है ये तिल्ली जिसको हिंदी में कहते हैं ये वाइटल रोल प्ले करती है आपके शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए। और मेरा नाम है के चेरीवाला। उम्मीद करता हूँ कि नीट 2026 में आप बहुत अच्छा स्कोर करें। थैंक यू बच्चों।